हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और ये बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों के लिए, ना कि एडवांस लेवल के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम MCQs भी करते हैं एट लास्ट, मतलब लास्ट में ही करते हैं। और साथ ही उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण। प्रोटेक्शन यानी कैसे सुरक्षित करना है, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो द इन्वायरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो इन्वायरमेंट है यानी कि पर्यावरण है, ये क्या है, फाउंडेशन है, नींव है ऑफ लाइफ यानी जीवन का, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। इट प्रोवाइड्स अस विद एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। ये हमको प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है हवा, एयर, वाटर यानी जल, फूड यानी भोजन एंड शेल्टर यानी निवास। ओके, हाउएवर, हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मनुष्य के कार्य होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन औद्योगिक प्रदूषण, एंड ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी कि ओवर यूज़ करना, अत्यधिक इस्तेमाल करना नेचुरल रिसोर्सेज का यानी प्राकृतिक संसाधन का, हैव क्रिएटेड सीरियस थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। जो कि क्रिएट करता है यानी कि बनाता है, निर्माण करता है, सीरियस यानी एक गंभीर, थ्रेट्स यानी समस्या को, प्रॉब्लम को क्या करता है, बनाता है, टू द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज आर अलार्मिंग साइन। यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि, एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज यानी कि जो भी जनजातियां हैं, स्पेसीज हैं, उनका एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना, आर अलार्मिंग साइन। ये क्या है, खतरे की घंटी है। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि प्रोटेक्ट करना हमारे पर्यावरण को, ये ना कि केवल हमारी जिम्मेदारी है, बट लेकिन ऑल्सो अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। ये जीने के लिए क्या है, अनिवार्यता भी है। यानी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली। यानी कि इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है, इसका संरक्षण है, इसका मतलब क्या है, मीन्स मतलब क्या है, यूजिंग रिसोर्सेस यानी कि जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करना वाइजली यानी कि बुद्धिमानी पूर्ण। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड सेविंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, प्रदूषण को कम करना, एंड सेविंग फॉरेस्ट यानी जंगलों को, वनों को बचाना, सुरक्षित करना, रिवर्स नदियों को, एंड वाइल्ड लाइफ, इन सबको क्या करना, सुरक्षित करना। सिंपल एक्शंस लाइक प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। यानी कि जो सिंपल एक्शंस होते हैं, यानी जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, लाइक जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज यानी कि पेड़ लगाना, सेविंग वाटर यानी कि पानी बचाना, जल बचाना, रिसाइकलिंग वेस्ट यानी कि वेस्ट को रिसाइकल करना, एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और एनर्जी को यानी कि जो नवीकरणीय एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करना, कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर पावरफुल टूल्स टू इंस्पायर पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। यानी कि एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड अवेयरनेस जागरूकता, आर पावरफुल टूल्स, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण हैं, टू इंस्पायर पीपल यानी लोगों को प्रेरित करने के लिए, टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। यानी कि इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, ऐसी लाइफ स्टाइल को क्या करना, अडॉप्ट करना, अपनाना, इन सबको इंस्पायर करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर। यानी कि सरकार को, संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड इंडिविजुअल्स यानी हर व्यक्ति को, मस्ट वर्क टुगेदर यानी एक साथ कार्य करना चाहिए,
लॉज अगेंस्ट पॉल्यूशन यानी पर्यावरण के प्रदूषण के खिलाफ क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। कैंपेन फॉर ग्रीन एनर्जी यानी धरना प्रदर्शन करना चाहिए ग्रीन एनर्जी के लिए। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आर स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय दर पर क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट्स लेना चाहिए। लाइक द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स यानी पेरिस के जो क्लाइमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। आर स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी ये क्या है, स्टेप है, हमारा पहला कदम है सततता के लिए, ठीक है ना, यानी सस्टेनेबिलिटी यानी इसको बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए। स्टिल अभी भी विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन दीज एफर्ट्स कैन नॉट सक्सीड यानी कि बिना लोगों के भागीदारी के, पार्टिसिपेशन के, दीज एफर्ट्स ये जो प्रयास हैं कैन नॉट सक्सीड ये सफल नहीं हो पाएंगे। द बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर काउंटलेस जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के यानी कि पर्यावरण को बचाने के, सुरक्षित करने के, आर काउंटलेस वो क्या है, बहुत ही कम है। क्लीन एयर यानी स्वच्छ हवा, हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन, सेफ वाटर यानी सुरक्षित जल, एंड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम और संतुलित जो हमारा परितंत्रता प्रणाली है, इकोसिस्टम है वो, ठीक है। इट इंश्योर्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है आप बेटर लाइफ यानी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन को फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन यानी कि हमारे आज के और भविष्य की पीढ़ी के लिए। ट्रूली सच में, एंड एज द ईडियम सेज एक कहावत कही गई है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स यानी कि वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। वी डू नॉट इनहेरिट यानी कि ये जो हमको हमारी अर्थ मिली है ये हमको इनहेरिट यानी हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन हमने इसे हमारे बच्चों से क्या किया है, बोरो किया है, उधार लिया है यानी कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हमने उनसे उधार लिया है, ना कि हमको पीछे वाली जनरेशन से मिली है, क्योंकि पीछे वाली जनरेशन तो उसको जी चुकी, उसको तो एग्जॉस्ट कर दी, ख़त्म कर दी, लेकिन हमने हमारे फ्यूचर वाली जनरेशन है उनसे हमने इसको उधार लिया है अपने प्रेजेंट के लिए। तो इस कहावत का मतलब ये है। ओके, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ यानी कि हमारे पर्यावरण को बचाना ये क्या है, खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब हम पढ़ते हैं वो कैप्स, जैसे कि पहला है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, कंटेमिनेशन, डर्टीनेस, इम्प्योरिटी, करप्शन, इन्फेक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स क्या है, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, हेल्थ, सैनिटेशन, सेफ्टी। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। सिनोनिम्स क्लियरेंस, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिवास्टेशन, लॉगिंग। एंटोनिम्स अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, कंजर्वेशन, ग्रीनरी, ग्रोथ। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी यानी सततता। सिनोनिम्स ड्यूरेबिलिटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिजर्वेशन। एंटोनिम्स डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, इनस्टेबिलिटी, इम्बैलेंस, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति। सिनोनिम्स क्या है, डिसअपियरेंस, डिस्ट्रक्शन, एंड लॉस, एनिहिलेशन। एंटोनिम्स सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, ग्रोथ, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज नेसेसिटी यानी अनिवार्यता। सिनोनिम्स रिक्वायरमेंट, नीड, ऑब्लिगेशन, एसेंशियल, डिमांड। एंटोनिम लग्जरी, चॉइस, ऑप्शन, अनइम्पॉर्टेंट, कंफर्ट। अब हम पढ़ते हैं ईडियम्स, वो कैप्स हो गया। ईडियम्स क्या है, बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन यानी कि हम पृथ्वी को अपने बच्चों से उधार लेते हैं। मीनिंग है इसका, प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट इज ग्रीन थम यानी कि बागवानी में कुशल, टैलेंट फॉर गार्डनिंग और प्लांटिंग। नेक्स्ट इज ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा की सांस, समथिंग रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट इज कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी कि भूख से बचना, प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉवर्टी एंड सर्वाइवल नीड। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर यानी शॉर्टकट लेना, कट कॉर्नर यानी शॉर्टकट लेना।
डू समथिंग चीपली एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। पहला है कट डाउन यानी कम करना, वी मस्ट कट डाउन पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज थ्रो अवे यानी फेंकना, डू नॉट थ्रो अवे प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट इज रन आउट ऑफ यानी ख़त्म होना, वी आर रनिंग आउट ऑफ क्लीनिंग वाटर। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ यानी ध्यान रखना, एवरी वन मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट स्विच ऑफ यानी बंद करना, स्विच ऑफ द लाइट टू सेव एनर्जी। अब हम MCQs करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स इसका मतलब क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, इग्नोरिंग नेचर। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना क्या है, तो आंसर है हमारा ए नंबर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। ओके। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का सिनोनिम्स क्या नहीं है, ठीक है, यानी सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड। इम्प्योरिटी, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इम्प्योरिटी यानी भी गंदगी, कॉन्टेमिनेशन यानी संक्रामक, ठीक है। नेक्स्ट है प्योरिटी और फिर क्या है डर्टीनेस। तो क्या है, जल्दी से मन में विचार कर लीजिए, ABCD कौन सा है, द आंसर इज C नंबर, प्योरिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के ऑपोजिट क्या है, लॉगिंग, लॉगिंग यानी लकड़ी काटना होता है, प्लांटेशन पर्यावरण मतलब वृक्षारोपण, क्लियरेंस यानी भी ख़त्म करना, हटाना, साफ सफाई करना, रिमूवल यानी भी वही। तो क्या होगा, आंसर क्या है, आंसर हमारा बी नंबर, प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण करना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन यानी कटाई करना, लॉगिंग यानी भी वही, क्लियरेंस और रिमूवल यानी सेम वर्ड हो जाएंगे वो। विच इडियम्स मीन्स प्रोटेक्ट अर्थ फॉर द फ्यूचर, यानी कि हमें पृथ्वी को भविष्य के लिए बचाना है, कौन से इडियम का मतलब है, कट कॉर्नर, ग्रीन थम, बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसको आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू फिनिश और एग्जॉस्ट। कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब है ख़त्म करना, मतलब फिनिश, तो कौन सा है, टेक केयर ऑफ, थ्रो अवे, रन आउट ऑफ या फिर कट डाउन। तो क्या है आंसर, C नंबर, रन आउट ऑफ। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इज रिजल्ट ऑफ, यानी कि जलवायु परिवर्तन किसका रिजल्ट है, अफॉरेस्टेशन का, ओवर पॉल्यूशन का, सस्टेनेबिलिटी का या फिर ग्रीन एनर्जी का। किसका है, आंसर क्या है हमारा, बी नंबर है, ओवर पॉल्यूशन यानी अत्यधिक पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेसेसिटी का एंटोनिम्स क्या है, रिक्वायरमेंट, एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है ना, उसका विपरीत, तो रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेशन, लग्जरी, नीड। तो क्या है, नेसेसिटी का एंटोनिम्स क्या है, इसको भी आप कमेंट में ही बताइए। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को बनाता है, तो कौन सा है, हमने पढ़ा था ना पैराग्राफ में, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल नेशंस। ओके।